हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारी इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हमारे पास कोई डीजल गाड़ी है, चाहे वो ट्रक हो या मारुति स्विफ्ट डिज़ायर हो, उसमें यदि हमें डाउट है, किसी ने हमें बताया है कि इंजेक्टर्स का प्रॉब्लम है, तो इंजेक्टर की प्रॉब्लम को हम गाड़ी के ऊपर पहले कैसे देखें ताकि कंफर्म हो जाए कि इंजेक्टर का इशू है और उसके बाद हम जो है उसको खुलवाएं, डिसमेंटल करवाएं इंजन में से रिपेयर के लिए। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी मैं आप सबको देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को इशू है कि हमको जो है स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाते, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाते, टाइम से नहीं मिल पाते या लो क्वालिटी के मिलते हैं। तो गो मैकेनिक एक ऐसी कंपनी है जिसके 500 से ज़्यादा वर्कशॉप्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। आपकी गाड़ी वो कम्प्लीटली रिपेयर भी कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। बट यदि आपको केवल स्पेयर पार्ट्स का इशू है तो गो मैकेनिक स्पेयर्स उनकी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। वहाँ से आपको सारे जेन्युइन पार्ट्स जो भी आपको रिक्वायर्ड है, चाहे मोबिल ऑयल हो, फिल्टर हो या हेडलाइट हो या XAYZ जो भी आपको पार्ट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही ईजिली आप एप्लीकेशन से जो है पार्ट ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ईजी है ऑर्डर करना और आपको सारे पार्ट्स जो है वो OEM स्टैंडर्ड के मिलेंगे, OES स्टैंडर्ड के मिलेंगे, क्योंकि ये उनसे लेकर के ही आपको पार्ट जो है अवेलेबल कराएंगे। चाहे कैसी भी लोकेशन हो, टायर 2 या टायर 3, कम से कम आबादी वाले जगह पे भी इनका डीलर पॉइंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। बेस्ट पार्ट ये कि आपको डोर स्टेप अवेलेबिलिटी मिलेगी और विद इन 7 डेज आपको यदि पार्ट लौटाना है तो आप लौटा भी सकते हो। होता क्या है कि जो पार्ट आपको डीलर पॉइंट पे आमतौर पे मिलता है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मार्जिन होता है, तो आपको प्राइस वाइज भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ये OEM से डायरेक्ट लेकर के आपको दे रहे हैं, तो बीच का जो मार्जिन है वो कट हो जाता है, तो आपको भी बेनिफिट होता है और इनको भी जाहिर सी बात है बेनिफिट होता है। तो ये जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो आपको सेफली और टाइमली हो जाएगी और साथ ही में जो पेमेंट मोड है वो भी बहुत इजी है। पेटीएम, गूगल पे या कैश ऑन डिलीवरी भी आपको इस पे अवेलेबल हो जाएगा। तो और जिन लोगों का वर्कशॉप है, जो जिनके पास गैराज है, जो रेगुलर रिपेयर करते हैं गाड़ियों को, वो उनके साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, तो उनके लिए अलग डिस्काउंट अवेलेबल है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये डैशबोर्ड है। अभी इस गाड़ी में प्रॉब्लम है इंजेक्टर की, कि इंजेक्टर में इशू है, लेकिन गाड़ी में यहाँ पे ये जो आप लाइट देख रहे हो ये चेक इंजन लाइट है। यदि कोई इशू होता है इंजन में तो ये जल जाती है और इस गाड़ी के इंजेक्टर में इशू है। तो अभी ये वीडियो में देखते हैं कि क्या ये लाइट जलती है या नहीं। इस पॉइंट पे ये लाइट जलती है जब तक गाड़ी स्टार्ट ना हो। हर गाड़ी में ये लाइट जलती है, स्टार्ट होने के बाद बंद हो जानी चाहिए। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हुई और यहाँ से लाइट जो है वो गायब हो गई। तो लाइट के अकॉर्डिंग जो है, लाइट के अकॉर्डिंग इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक्चुअल में इंजन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इंजन चल अच्छा रहा है, गाड़ी अच्छी चल रही है, मतलब एवरेज अच्छा है, पिकअप अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं। तो इस वजह से लाइट आपको नहीं मिल रही है, बट इंजेक्टर में इशू है। तो यहाँ पे देखिए ये इंजेक्टर है 1 2 3 4। ये इसका मेन पाइप है जो रेल से निकल के आ रहा है। ये रेल है, ये मेन पाइप है। हर इंजेक्टर में अलग अलग लगे हुए हैं और यहाँ पे ये कनेक्टर लगे हुए हैं जो वोल्टेज इसको सप्लाई करते हैं। ECU से जो वोल्टेज आता है वो इसको सप्लाई करते हैं। ये कनेक्टर लगे हुए हैं। अब ये मेन पाइप हो गया, ये कनेक्टर हो गया और ये इसकी वापसी है, ये वापसी की लाइन है। ठीक, तो हर इंजेक्टर में मेन पाइप भी जुड़ा हुआ है, वापसी भी जुड़ी हुई है और उसका जो नोजल है वो इंजन में पिस्टन के ऊपर लगा हुआ है। ये इंजेक्टर फिट है अभी इंजन में। तो जो इंजेक्टर खराब हो जाता है, ज़्यादा खराब हो जाता है, 2 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। 2 चीज़ें कि एक तो इसका नोजल खराब हो जाए, जहाँ से इंजन के ऊपर, पिस्टन के ऊपर जो है तेल जाना है, या तो वो खराब हो जाए, ठीक, या इसका सेंसर खराब हो जाए, या अंदर कोई ऐसा पार्ट खराब हो जाए कि यहाँ से जो डीजल आ रहा है वो सीधा वापसी में ही निकल जाए। ये 3 चीज़ें होंगी इसमें। तो यदि इसका सेंसर खराब है तो हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल इसका जो कपलर है वो स्टार्ट गाड़ी में निकाल के देख लो। यदि आपने निकाला और गाड़ी में वाइब्रेशन आ जाता है तो इसका मतलब ये काम कर रहा है, लेकिन निकालने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब कि ये काम नहीं कर रहा है।
तो उस केस में हो सकता है आपके इंजन में भी प्रॉब्लम हो, बट यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि इंजन सही है। लेकिन अगर इंजन में प्रॉब्लम है और ये आपको देखना है तो इंजेक्टर आप ये वाला इसमें लगा दीजिए, ये इंजेक्टर इधर लगा दीजिए, और फिर भी इसी इंजेक्टर का कपलर निकालने से कोई हरकत नहीं हो रही है तो इसका मतलब इंजन में प्रॉब्लम है। बट अभी इस केस में लेते हैं कि इंजन सब ओके है, तो एक तरीका तो ये हुआ। अब ये भी हो सकता है कि इसका सेंसर सही हो और नोजल बंद हो, तो उस केस में भी आपको ऐसे ही चेक करना है, सेम प्रोसेस। लेकिन यदि हमें अंदर का जो पार्ट है वो ख़राब हो गया है और यहाँ से जो डीजल आ रहा है वो सीधे रिटर्न में जा रहा है टैंक में, ये अगर चेक करना है तो हमें हर इंजेक्टर की वापसी देखनी होगी, ज़्यादा है या कम है। तो उसके लिए आप ये देखिए, यही यहाँ पे हमने हर इंजेक्टर के लिए एक वापसी पाइप जोड़ दिया है और गाड़ी स्टार्ट करके हम देखेंगे कि कौन सा इंजेक्टर कितनी वापसी दे रहा है, किस तरीके से वापसी दे रहा है, कितनी वापसी देनी चाहिए। खड़ी गाड़ी में, स्टार्ट गाड़ी में बिना रेस के 30 सेकंड में एक इंजेक्टर को 3 से लेकर के 6 ml लास्ट ये वापसी देनी चाहिए। 3 से लेकर के 6 ml एक इंजेक्टर की वापसी बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये आना चाहिए एक इंजेक्टर का, यदि वो बिल्कुल एकदम ओके है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आता है तो इंजेक्टर में कोई ना कोई दिक्कत है। तो अभी हमने पाइप लगा दी, अब हम देखेंगे कि अगर हमें विजुअली देखना है, अगर हम नाप नहीं पा रहे हैं, विजुअली देख रहे हैं, तो हम कैसे उसे देखेंगे। देखिए ये गाड़ी स्टार्ट है और 3 इंजेक्टरों की ये जो वापसी आप देखिए बिल्कुल नहीं बह रही है और इस इंजेक्टर की वापसी बिल्कुल बहती चली जा रही है। तो यहाँ पे इन तीनों की ये जो वापसी है ये कंट्रोल्ड है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ये बिल्कुल बह रही है। इसका मतलब जो तेल यहाँ से आ रहा है वो सीधा लौट रहा है, तो ये वापस लौट के जा रहा है सीधे टैंक में। तो ये इंजेक्टर में जो है, चौथे नंबर इंजेक्टर में प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप इंजेक्टर में जब प्रॉब्लम आती है तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, ऐसा अक्सर कहा जाता है और होता भी है। पर देखिए आपको गाड़ी की स्टार्टिंग में दिखाऊंगा, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल स्टार्टिंग है गाड़ी की, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी भागने में कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप अच्छा है, एवरेज भी ठीक है, पर इसके इंजेक्टर में प्रॉब्लम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हमें रिपेयर कराना चाहिए? यदि आपको मिल गया है फॉल्ट कि हाँ ये इंजेक्टर में इशू है, तो आपको बिल्कुल नहीं झिझकना है उस इंजेक्टर को। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे इंजेक्टर खुलवाएं, ये कंपलसरी नहीं है। तो आप केवल उसी इंजेक्टर को खुलवाएं जिसमें आपको प्रॉब्लम है, उसको रिपेयर करवाएं और फिर उसके बाद उसे गाड़ी में लगा सकते हैं। तो यदि आपको ये दिक्कत है कि मैं इंजेक्टर कहाँ रिपेयर कराऊं, तो आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए वाकई में बहुत बेनिफिशियल रहेगी। डीजल सर्विसेज इंडिया, ये इस पे हमारे जितने भी बहुत ही बढ़िया कारीगर हैं पंप नोजल को रिपेयर करने वाले, वो सारे हमने इसमें जो है जोड़ रखे हैं। हमारा नेटवर्क है डीजल सर्विसेज इंडिया के नाम से। आप कस्टमर लॉगिन कर सकते हो रजिस्टर करने के बाद, और उसके बाद सर्च वर्कशॉप में जाकर के क्लिक करोगे, आपको दिख जाएगा कि आपके नियरेस्ट कौन सा हमारा नेटवर्क अवेलेबल है, और वहाँ जाके रिपेयर कराओ। आपको वहाँ पे रिपेयर कराने के बाद वारंटी भी अवेलेबल होगी, जो भी आपने काम करवाया है उसके ऊपर, जो भी सामान डाला है उसके ऊपर आपको वारंटी भी अवेलेबल होगी। तो ये इस तरीके से आप जो है आप चेक कर सकते हो कि इंजेक्टर में प्रॉब्लम है या नहीं, और उसके बाद उसे रिपेयर भी करा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अब जैसे ये आपका इंजेक्टर ख़राब है, तो इसमें इसको रिपेयर कराने के बाद ये नहीं कि सिर्फ इसको रिपेयर कराया, और ये ख़राब क्यों हुआ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो जो नॉर्मल आदमी है जिसका ये काम नहीं है, वो उस चीज़ को नहीं डायग्नोस कर पाएगा। तो आप नॉर्मली जो एक स्टेप होता है कि आप वर्कशॉप पे जाइए और जाकर के, हमारे किसी भी वर्कशॉप पे आप जाकर के करा सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल बता दूं, यदि इंजेक्टर ख़राब है तो डीजल फिल्टर और डीजल टैंक ये दोनों ही सही हालत में होने चाहिए। डीजल फिल्टर नया और डीजल टैंक को बिल्कुल साफ़ करा करके फिर ये फिट करवाना है, नहीं तो ये ख़राब हुआ है अगली बार ये चारों ख़राब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अन्य कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।